नमस्कार, एटीएन लाइव के खास कार्यक्रम पंचायतनामा में आपका स्वागत है। अब हमारी टीम कई पंचायतों के बाद पहुंची हुई है सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के हबीबनगर पंचायत में। आपको बताते चले कि हबीबनगर पंचायत के जो मुखिया हैं हरे राम यादव हैं, वर्तमान में अभी मुखिया हैं और 2 बार से ये लगातार मुखिया यहाँ पे बने रहे हैं। हालांकि हबीबनगर पंचायत की हकीकत क्या है, किस तरीके से जो वादे किए गए थे उस वादों पर मुखिया जो है वो खड़े उतरे कि नहीं, इसको लेकर के हम गांव में चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान मुखिया और इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि 10 साल तक जनता ने आपको मौका दिया तो आप जनता के लिए क्या कुछ किए। पंचायतनामा में हबीबनगर के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि 10 सालों तक आपको मौका दिया गया, जनता ने 2 बार आप मुखिया बने रहे हैं। 10 वर्षों में आपने क्या कुछ किया अपने पंचायत के लिए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पंचायत में आए हैं। 2011 से हम मुखिया हैं। तो 2011 में 2 योजना चलता था, BRGF और चतुर्थ वित्त आयोग। तो उसमें बिहार सरकार या केंद्र सरकार से जो भी राशि आता था उसको सही सही हमने काम कराया। पहले गाइडलाइन में था PCC, आंगनबाड़ी केंद्र, तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बनवाए हैं, PCC भी करवाए हैं, नाला भी बनवाए हैं। उसके बाद 2016 से स्कीम चेंज हो गया, उसमें 14वीं वित्त आयोग हो गया। 2000 के पहले ही हुआ था, 15 में 14वीं वित्त आया था। 14वीं वित्त आयोग से जितना राशि आया था वो 2 किस्त हम लोग को मिला था, उसमें भी हम लोग काम कराए। उसके बाद 16 से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना आ गया, जिसमें वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया गया। उसमें हम लोग जिस तरह पैसा आता था उस तरह हम लोग वार्ड के खाते में ट्रांसफ़र करते थे। तो सबसे फर्स्ट प्राथमिकता था जल नल। जल नल का काम तो पूर्ण करा लिया गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। कुछ जगह पे शुरू में जैसे हम लोग से गलती हो गया, वार्ड से मिलकर हम लोग लोकल कंडक्टर को काम दे दिए। लोकल जो काम करने वाले थे, ठेकेदार टाइप के जो लोकल हैं उनको दे दिए हम लोग काम दे दिए। तो वो सब थोड़ा काम फंसा के वो भी वादा कर रहा है सब कि हम लोग पूर्ण कर देंगे। वो काम पूरा नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा, जैसे अभी 9 वार्ड है मेरा, उसमें पानी गिर रहा है। 2 ही वार्ड है जो थोड़ा सा काम फंसा हुआ है, वो भी कंडक्टर बोला है अभी पूर्ण कराने के लिए, वो गिट्टी उट्टी गिराया है। बाकी राशि हम लोग को जो मिलता था 20%, 15वीं वित्त आयोग का 20% जो राशि हम लोग को मिलता था, उस 20% में जितना गली नली का काम हुआ है, गली नली कराए हैं। उसके बाद शौचालय, तो शौचालय का तो स्पष्ट था कि शौचालय बनवाइए और 12,000 रुपया लीजिए। 12,000 एक शौचालय का? हाँ, तो शौचालय जो लोग बनवाए थे उनका जियो टैगिंग होता था। प्रखंड से कुछ पदाधिकारी आते थे, जियो टैगिंग करके उनके खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा गया है। एक भी ऐसा कोई मामला नहीं है हमारे यहाँ। खाते में भेजा गया, लेकिन आपके कुछ विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी कहे जाएंगे, उन लोगों का कहना है कि खाते में पैसा गया लेकिन फिर उस पैसे को निकलवा करके मंगवा लिया गया, क्योंकि कहा गया कि हम लोग काम इसको करवा देंगे। क्या इसमें सच्चाई भी है क्या? अरे तो वैसा जो आदमी है उसको प्रखंड पे भेजा जाए, BDO साहब हैं, BDO साहब BC हैं, BC से मिलकर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा होगा तो कौन लिया है आएंगे तब न प्रूफ होगा, इससे कह देने से थोड़ी होता है। इस तरह का मामला आपके सामने? नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं, एक भी लोग नहीं है जो अभी तक हमारे सामने बोले हैं कि पैसा कोई और ले लिया है। अच्छा, शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय आप अपने पंचायत में अभी तक कितना बनवा चुके हैं? शौचालय अपने से नहीं बनवाया गया है, जिससे हम लोग क्या कि शुरू जो खाते में उन लोग आ गया है, तो कितने लोगों को लाभ मिला है? हम लोग जागरूक किए थे, शुरू में मॉनिटरिंग किए थे। सुबह में जो लोग सड़क के किनारे ये लोग किनारे बैठते थे, हाँ, उसमें SDO साहब भी आए थे और BDO साहब भी थे, और हम लोग का कृषि का कोऑर्डिनेटर थे वो भी थे, विकास मित्र थे। हम लोग सब लोग मॉनिटरिंग करते थे। सुबह SDO साहब भी आए हमारे यहाँ, हम लोग मॉनिटरिंग करके उसके बाद से कैसेट भी बनवाए थे शौचालय के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कैसेट भी बनवाए थे। कैसेट से भी हम लोग प्रचार प्रसार करवाए हैं। प्रचार करा के उसके बाद से लोग को जागरूक किए। जागरूक होने के बाद बहुत लोग बनवाए हैं शौचालय, और जो लोग शौचालय बना लिए हैं सबका पैसा मिल गया है। और जो लोग अभी अधूरा हैं उसमें 20-25 लोग हैं जो थोड़ा अधूरा काम रह गया, उनका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बन जाए, पैसा दिलवा दें। शौचालय के लिए कोई सार्वजनिक शौचालय भी है, सार्वजनिक शौचालय के लिए हम लोग जगह चिन्हित कर दिए हैं, उसका खाता खेसरा सब दे दिए हैं। वो भी अभी BDO साहब है, उनसे बात हुआ था, तो
वहाँ भी सार्वजनिक शौचालय हम लोग का निर्माण करेंगे। नल जल योजना के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वार्ड है जहां अभी तक नल जल योजना की शुरुआत नहीं हुई है, क्या कारण रहा? सरकार ने तो आपको कहा कि पूरी तरीके से नल जल योजना का काम आप लोग कराइए वार्ड के साथ मिल करके, लेकिन कुछ वार्ड में आपका नल जल योजना है, चल रहा है, कुछ वार्ड है जहाँ पर पानी का कहीं पर कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। 2 ही वार्ड, अभी बोले ना आपसे कि 2 ही वार्ड है मेरा, कि जो जैसे एक तो पूर्ण लगभग हो गया है, टंकी सिर्फ उसमें नहीं है, पूरा कनेक्शन सब कुछ हो गया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। एक वार्ड है जिसका बोरिंग फंस गया था, उसके कारण हम लोग लेट में हो गए, उसका भी पाइप लाइन का काम पूरा हो गया है, नल वगैरह लग गया है, बोरिंग फंस गया था, दूसरे जगह बोरिंग करवा दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर के लिए अभी फुटिंग का काम चालू करवा दिया गया है। और जन जीवन हरियाली के तहत क्या आप अपने पंचायत में कुछ काम किए हैं? जल जीवन हरियाली के तहत हम लोग पौधा लगवाए थे, कुछ निजी जो लोग लगाए हैं उनका ठीक है, जो सरकारी हम लोग लगाए थे उसमें कुछ मवेशी जानवर उनवर से थोड़ा नष्ट हो गया है। और ये तालाब का भी हम लोग जो नदार किए हैं, तालाब भी बनवाए हैं। जल जीवन हरियाली के लिए अब जागरूक तो लोगों को कर ही रहे हैं हम लोग, और हो रहा है। जल जीवन हरियाली वाले में भी कहा जा रहा है कि पेड़ जो लगाए गए सब कुछ बर्बाद हो गए, सिर्फ पैसे का बंदर बाट कर लिया गया है। इसमें देखिए, इसमें जो राशि आ रहा है वो तो वेंडर को दिया जा रहा है, वो सब पौधा भिजवा दे रहा है पंचायत में। अब पौधा का साथ जो गेबियन देख रेख तो आप लोग देख रेख हम लोग कराते हैं, लेकिन जो गेबियन है ना, गेबियन उसका कमज़ोर होता है। गेबियन अगर सही से लग जाए तो पौधा बच जाएगा। अब गेबियन के जगह पे अगर ईटा से उसको घेरवा दिया जाए तो सुरक्षित पौधा बच जाएगा। गेबियन लोग क्या करते हैं, ठंडी के दिन में उसको उखाड़ लेते हैं, उखाड़ के आग जलाकर अपना तपना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये तो सब बर्बादी हो गई पैसे की। वहाँ तो पैसा का बर्बादी हुआ है। जो अभी गेबियन है वो सूखा लकड़ी का होता है, वो लोग उठा कर लेकर चले जाते हैं। गेबियन लगभग आपके पंचायत में बना होगा? गेबियन जैसे पर एक यूनिट पे 200 पौधा लगता है, तो एक यूनिट पे 200 गेबियन भी रहता है साथ में। 200 गेबियन? हाँ, यूनिट पे 200 गेबियन। जैसे अच्छी खासी कीमत भी होगी उसकी? हाँ, उसका लगभग 84,000 रुपया है, एक यूनिट का 84,000 रुपया लगता है। हाँ, वो तो वेंडर के पास चला जाए, वेंडर हम लोग का सामान भेजता है, हम लोग लगवाए थे। अच्छा, पेंशन का क्या हाल है आपके यहाँ? और प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हाल है, उसका कितना लोगों को लाभ मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना तो 2018 तक आया था, 2018 से अभी आया नहीं है। 2018 से पहले जो भी आया था बहुत कम आया है। हमारे यहाँ का अगर आंकड़ा उठाइएगा तो हर वित्तीय वर्ष में 7-8 करके ऐसा ही आया है। तो वो जो जिसको मिलना था उसको दे दिया गया। इसमें आवास योजना में आवास सहायक का सरकार द्वारा बहाली करवा दिया गया है, तो आवास सहायक ही सब करते हैं, इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है इंदिरा आवास योजना में। कुछ आप पर ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के दिन जो बूथ है वो शायद आपके कोई घर के आसपास बूथ है क्या, इस तरह का? उन लोगों का कहना है कि वो पूरी तरीके से वो लोग कैप्चर कर लेते हैं, इस तरह का क्या कुछ है? नहीं, जो हम लोग का अपना वार्ड है 3 नंबर और 2 नंबर, ये तो हमारे घर से लगभग 1 या आधा किलोमीटर दूर पड़ जाता है। और दूसरा जो बूथ है वो हमारे घर से कम 500 मीटर से अधिक दूरी पे है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बोलते हैं विरोधी चुनाव आ गया है तो विरोधी कुछ ना कुछ बोलबे करेगा। इसमें विरोधी क्या है, सब गाँव। कुछ बच्चियों के लिए, स्वावलंबी के लिए या फिर आत्मनिर्भर वाली कुछ योजना जो सरकार की है उस पर कुछ आप लोगों ने काम किया है क्या? बच्चियों के लिए मतलब स्वावलंबी बनाने के लिए या फिर आत्मनिर्भर के लिए कुछ इस तरह की जो सरकार की योजना है, इस पर कुछ काम हुआ है? नहीं, इसमें जैसे शुरू में ये जीविका दीदी का जो समूह था उसमें स्टार्टिंग हम ही कराए हैं। जीविका दीदी फर्स्ट में एक ही जीविका दीदी आई थी हमारे घर, वो अब हमारे यहाँ 60 समूह बनवा दिए हैं। 60 समूह है, उसमें जितनी लड़कियां हैं, औरतें हैं, सब जुड़ गई है जीविका से, सब जीविका से जुड़ गई। हाँ, और एक वादा किए थे हम हॉस्पिटल में, जैसे पूर्व से हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसमें डॉक्टर की व्यवस्था नहीं था, तो हम अपना चिकित्सा प्रभारी से बोले थे कि सर यहाँ पे एक डॉक्टर का व्यवस्था कर दिया जाए। ऐसा ही जो भवन है यहाँ पे जर्जर होते जा रहा है, तो अभी उसके डॉक्टर का व्यवस्था कर दिया गया है। गांव में बहुत खुशी का माहौल है। और जो भवन जर्जर हो गया है उसके लिए भी हमारे चिकित्सा प्रभारी रिपेयर के लिए प्रस्ताव भेज दिए हैं। हो सकता है कि अगला महीना से या दूसरे महीना से उसका भी टेंडर हो जाएगा, वहाँ भी काम लग जाएगा। तो क्या लग रहा है कि फिर से अब चुनाव जो है अब आपके सामने है, और ऐसा लग रहा है कि अगस्त के लास्ट महीने से, लास्ट वीक से चुनाव की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? जनता क्या आपको फिर से एक बार मदद करेगी, सपोर्ट करेगी? जनता देखिए, जनता तो हम लोग प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं।
जनता अगर चाहेगी, जिस तरह सेवा किए हैं 10 साल में, अगर जनता चाहेगी तो फिर खरा मैं अपने कर्तव्य से खरा उतरूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पंचायत की जनता हम पे विश्वास करती है और फिर हम ही मुखिया रहेंगे और 26 तक जनता का सेवा करेंगे। 26 में जो भी कुछ होगा, 26 में सुन रहे हैं कि रोस्टर चेंज हो जाएगा, हमारे यहाँ रिजर्व हो जाएगा सीट। तो जितने भी हमारे SC ST के लोग हैं वो लोग अपना चुनाव लड़ेंगे और ये अपना सेवा करेंगे। आपके सामने इस बार कई प्रतिद्वंदी भी सामने आ रहे हैं जो कि काफ़ी धन बल और जो भी कहा जाए वो सब कुछ से वो आएंगे सामने। इसे इन लोगों को कैसे निपटेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ तो पैसा की कोई बात ही नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कुछ लोग हैं जो नाजायज़ पैसा कमाए हैं, पैसा लुटाएंगे चाहे कुछ भी लुटाएंगे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता पे विश्वास है और सब लोग मन बना के पहले से ही बैठे हैं हमको किसको वोट देना है। 10 साल से हम हैं और पूर्ण हमको विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मैं फिर ऐसा ही 5 साल सेवा करूँगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। चलिए, तो ये थे हबीबनगर पंचायत के जो कि हुसैनगंज प्रखंड में आता है, वहाँ के मुखिया हरिराम यादव। उनसे बातचीत हुई, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्या कुछ इन्होंने विकास के कार्य क्षेत्र में कराए हैं। हालांकि वहाँ की जनता से जब बात होगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि वाकई इनकी दावों में कितनी सच्चाई है। पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत हमारी टीम इस पंचायत में यानी कि हबीबनगर पंचायत में पहुंची हुई थी, यहाँ के स्थानीय मुखिया के पास। अब हम लोगों के पास चलेंगे और आम जनता से जानेंगे कि जिस मुखिया को आपने 10 सालों तक मौका दिया है वो मुखिया आपके वादे पर जो वादे किए थे या फिर जो दावे किए थे उस दावे पर कितने खड़े उतरे, यह तो अब उनसे बात करने के बाद ही पता चल सकेगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव हबीबनगर।